हाय विजय। हेलो। हेलो। हाय हाँ हाय। कृष्णा। क्या बात कर रहे थे यार हम लोग? हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अपने डिस्कशन से ही अभी थोड़े दिन पहले मैं कौस्तुभ सर का एक पॉइंट देखा था, एज इन एक फेसबुक पोस्ट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है। बहुत सारे जॉब्स हैं अभी, मतलब पैंडेमिक होने के बाद भी बहुत सारे लोग ने जॉब अपना खोया इस दौरान। तो वो कहते थे कि जॉब्स हैं, काफ़ी सारे जॉब्स हैं। और मतलब वी शुड बी अगर मतलब आपको देखते रहना पड़ेगा, पर उस पे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स, मतलब हमारे बैचमेट्स थे, कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने हाँ हाँ कमेंट्स किया उनके कमेंट्स उनके पोस्ट पे कि ऐसा नहीं है। हाँ हाँ बहुत स्कैरसिटी है अभी जॉब्स की, बहुत ज़्यादा। और जो हाँ हाँ जॉब्स हैं भी वो सब पे नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 तो मुझे याद नहीं है, अपनी एक जूनियर थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, जिसने हाँ लिखा था कि 4 साल हम जितना मेहनत करते हैं हाँ हाँ और जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, ये स्टडी पैसा लगा रहे हाँ हैं हाँ अपने हाँ ऊपर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका उस हिसाब से आरओआई नहीं मिलता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। हाँ 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 ठीक है, मतलब हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं उस हाँ कोर्स को करने के लिए, हाँ तो उसको उसको करने के बाद हम लोग को वो पैसा या फिर वो जॉब, उस तरीके का रोल नहीं मिलता है इंडस्ट्री में। हाँ हाँ सो बहुत वैरिड, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है उस पे कि जॉब्स है, पर सच्चाई तो ये है कि अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कम से कम में चला ले, अगर हाँ, कम नहीं ये सैलरी तो दे है। के। और जो तू बोल रहा था कि जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मतलब एक बड़ा फैक्टर है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जो मतलब कोर्स मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यही है कि मतलब कितने वैकेंसीज है, जॉब्स है, जो रिक्वायरमेंट क्या है वो मतलब वही है, डिपेंड करता है कि हम्म। उसके कंपैरिजन में कितना क्या हाँ, है। वो तो मतलब वही है कि पॉइंट बिंग की दूसरे स्ट्रीम में भी अगर देखें, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात करें, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत हाँ सारे। हाँ, ये तो है। ठीक है। और आज के डेट में एमबीए और बी स्कूल भी उतने ही हैं। हाँ हाँ बट बहुत स्ट्रेंजली, आई डोंट नो, मतलब ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज भी ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज, जिन्होंने अपने कॉलेज में एक कोर्स ऐड कर दिया फैशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो हर एक दूसरा कॉलेज जो बन रहा है, आई डोंट नो, मतलब लोगों का ये परसेप्शन है कि ये एक इजी कोर्स है, या फिर इसको करने के लिए या समझने के लिए उतना नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक सेट फॉर्मूला तो है नहीं, जैसे बाकी कोर्सेज में होता है, किसी भी हाँ हाँ। टेक्निकल कोर्सेज में होता है कि अब थियोरम है, फॉर्मूला है, और बनाओ करो। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। नहीं वो और मतलब ऐसा है कि बाकी जो करिकुलम है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, बहुत पुराना मतलब पुरानी स्ट्रीम से। तो जो रिकॉर्डेड डेटा है, जो हम्म, रिकॉर्डेड मतलब जो मतलब डेटा ही बोलना चाहिए, रिसर्च है, वो इतना ज़्यादा है कि उसको फिर मतलब आपको रेफर करना है, उसको पढ़ना है, फिर वो सेट है, वो मतलब सेट ऑफ फॉर्मेट है जिसको समझना है। तो यहाँ भी क्या है, फैशन जो है और डिज़ाइन है, ये जो बहुत मतलब पुराना सेगमेंट नहीं है, बहुत पुराना स्ट्रीम नहीं है। हाय निगर। तो हाँ हाँ, इस बोलो। वजह से इस वजह से क्या है कि सब कुछ मतलब क्रिएट ही हो रहा है अभी, मतलब अभी जो अ, बन ही रहा है। तो इसमें पुराना बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होने की वजह से और एक स्ट्रीम, तो हम लोगों के पास मतलब वही है, सेकेंडरी रिसर्च जो है वो थोड़ा सा मतलब इस सेगमेंट में कम है। इस वजह से ऐसा लगता है लोगों को कि ये मतलब थोड़ा इजी है स्ट्रीम, लेकिन वही है कि जब हम लोग मतलब निफ्ट में थे तो पूछा गया, मतलब हम लोग जब पूछते थे कि कोर्स की बुक कहाँ है, कोर्स के करिकुलम की बुक्स कहाँ है, तो इस लाइब्रेरी में रिसोर्स सेंटर में खड़े करा दी, यही है तुम्हारे कोर्स की बुक है, इतना पूरा लाइब्रेरी खुला हुआ है, ये कोर्स की बुक है। तो ऐसा सच ऐसा मतलब कोई फॉर्मेट जो कोर्स है, कोर्स के नाम पे कोई मतलब एक सेट ऑफ मतलब जो डॉक्यूमेंट जो रिसर्च है वो हाँ, उतना मुझे मतलब मुझे ब्रॉड नहीं है। मुझे लगता है शायद यही बहुत ज्यादा डिस्गाइज करता है, मतलब इंस्टीट्यूट को भी या लोगों को भी, क्योंकि एक कोई सेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो किसी को भी लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज को लगता है कि किया जा सकता है।
हाँ मतलब और वही रीजन है, जैसे तू बोला कि बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले भी क्लब हाउस में भी ये डिस्कशन चल रहा था कि इतने सारे डिजाइन कॉलेजेस काम करने के लिए इंडस्ट्री उतनी ही है, हाँ हाँ जॉब्स उतने ही हैं, लेकिन हर दूसरे साल दुगना दुगने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये तो वो है। एक बहुत ज्यादा मतलब एक क्वालिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, प्लस कहाँ से लाएंगे इतना इतना सारा जॉब। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। मतलब मेरा तो एक थॉट है इस पे। मेरा एक मतलब हालांकि मैं सोल्यूशन सोल्यूशन वर्ड यूज करता हूँ इसके लिए, लेकिन सोल्यूशन क्या ही करेंगे हम लोग। थॉट है मेरा, एक थॉट है ये कि मतलब जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेट है उसको मतलब फिर से रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है मुझे। या मतलब उसमें मतलब ऐसा हो कि उसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी मतलब इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रेगुलेट इन्वॉल्व करने होना पड़ेगा, रेगुलेट करने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक तो ये कि जैसा मुझे ऐसा मतलब लगता है, मेनली ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मतलब उनको इंस्टीट्यूशन ओपन करने का लाइसेंस तभी मिलना चाहिए जब उनके पास उस सेगमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो। हम्म। मतलब उस सेगमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं है उस सेगमेंट से रिलेटेड, तो आप मतलब उस इंडिविजुअल को या जो भी मतलब जैसे होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो मतलब जिनका इंस्टीट्यूट होता है हेड्स होते उनको हैं। मतलब हाँ उन हेड्स होते हैं उनको लाइसेंस ही ना मतलब अप्रूव ही ना हो उसका, जैसे यूजीसी और जो भी मतलब यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस मिलता है, मतलब हम्म। यूनिवर्सिटी से लाइसेंस, वो लाइसेंस ही ना मिले जब तक कि उस सेगमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री ना हो। तो इंडस्ट्री होने से क्या होगा कि आपके पास इंडस्ट्री है, तो क्या स्टूडेंट जब ज्वाइन करेंगे, तो उनको दिखेगा कि ये इंडस्ट्री है, इस तरीके से काम कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो मतलब वो एक और मतलब वहाँ से जब ग्रेजुएट होते हैं या फिर वहाँ से निकलते हैं बच्चे, तो वो उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिमिलर इंडस्ट्री जो है वो फाउंड मतलब फाउंडर वो फाउंड कर सकते हैं, मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। है ना, मतलब ये एक मतलब वे हो सकता है। अभी मतलब अभी का इशू ये है, अभी का दिक्कत ये है कि एजुकेशन जो है वो बिजनेस हो गया है, बिजनेस। बहुत मतलब सही। एक मतलब सोचता है इंसान कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या बिजनेस, तो क्या ऐसा कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब चलेगा, और मतलब अभी जो पैंडेमिक हाँ के सिचुएशन में पिछले एक साल में तो मतलब अगर आप इंस्टाग्राम खोलो हाँ तो हर दूसरा इंसान मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, पर हाँ पॉइंट ये है कि ये इंडस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा बन गया है, टेक एड मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, और बाइजू इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है अभी आज के डेट में इंडिया में। हाँ पर आई एम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये हाउ इजी है इट हैज बिकम, मतलब हाँ हाँ फॉर एनीबॉडी। मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास है कोई कुछ नॉलेज तो अच्छा है, जो जितना शेयर कर सकता है, जितना ज्यादा आप दूसरों को बताओगे सीखोगे उतना अच्छा है। हम्म, बट देन इस तरीके से करना, मतलब अगर आप एक सेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हो तो फिर इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप एक किसी चीज में एक्सपर्टीज रखते हो, आप वेबिनार करो, आप लोगों को बताओ अपने एक्सपीरियंस की ये चीजें कर सकते हैं, बहुत मतलब मोर देन वेलकम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते होंगे और देखते होंगे इन इन मतलब ऐसे वेबिनार्स में कि कुछ नया स्किल समझ में आया, कुछ नया टेक्निक इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब ये कॉलेज में होने लगता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं और वहां पे स्टूडेंट्स को फेल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगले साल उनको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे ज्यादा। तो ये बहुत, नहीं हाँ ये मतलब तो मतलब ये ये, दिस दिस इज प्योर बिजनेस मतलब। अरे बाप रे। और ये चीज तब हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, स्टूडेंट्स के नहीं कॉस्ट पे हो रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो लोगों का सोचना है या कॉलेजेस का सोचना है कि अगर हम स्टूडेंट्स जो अच्छा नहीं भी कर रहा है उसको पास कर दो, हाँ जस्ट हाँ बिकॉज आपका 100% पास आउट या फिर प्लेसमेंट रेट होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब नहीं आई तो थिंक ये सोच बदलने की भी जरूरत है यहाँ पे।
हाँ, मतलब ये सोच बदलने के लिए जब तक कोई मतलब प्रेशर कोई फॉर्मेट में ना उनको बांधो तो वो कोई सोच वोच नहीं बदलने वाली यार। कोई यहाँ हम्बल हारमोनी का कितना ही मतलब तुम सॉन्ग गा लो, कुछ होने वाला नहीं, किसी का सोच वोच नहीं बदलने वाला जब तक कि करेक्ट करेक्ट मतलब उसको रेगुलेट ना किया जाए थोड़ा सा, मतलब वही है, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइट ना किया जाए, मतलब करेक्ट रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए स्ट्रांग, और इन्फोर्समेंट होना चाहिए उसका, मतलब लॉ कोई बना है तो उस लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाए और कैसे उसको मनवाया ही जाए, करवाया ही जाए वाली बात होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन को तो लेके मैं मतलब एकदम 100% इस बात को लेके, मतलब मेरा जो मेरा पक्ष है, जो मेरा मतलब व्यू है वो यही है कि एजुकेशन कभी भी एजुकेशन जो है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, मतलब एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो वो मतलब कर रहा है, जो वो सीख रहा है वो मतलब पास ऑन करे अपने यंगर जनरेशन को। करेक्ट। अब जो वो कर रहा है वो पास ऑन करेगा ना, तो जो हम्म। कर ही नहीं रहा है तो वो क्या पास ऑन करेगा मतलब ये है, मतलब ये कुछ यहाँ नहीं कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करना है ये जरूरी चीज। है। हाँ और इसीलिए मैं भी आजकल जब भी मैं मिलता हूँ या फिर मैं बहुत सारे अपने हम लोगों के जूनियर्स को देखता हूँ जो अभी काफी अलग अलग कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन किए हैं, पढ़ा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कि हम लोग और आगे वाले आने वाले जनरेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम हाँ, जब वापस जा रहे हैं कॉलेज में तो हम वो सारी चीजें ढंग से और इंडस्ट्री के डिलीवर हिसाब से करें। बताएं। ठीक है, क्योंकि हम्म, ये वाला एक पॉइंट है जो मुझे हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, जो हमारे टाइम पे भी नहीं था। वो हाँ ये हाँ कि ठीक है, हमारे पास बहुत सारे किताब है, बहुत सारा तरीका है, हमारे फैकल्टीज इतने एक्सपीरियंस है, हमें बता रहे हैं एक तरीके से। हाँ हाँ पर एक जो चीज हमेशा मिस होता है वो होता है कि जो हम करके जाते हैं कॉलेज से और जो इंडस्ट्री में हो रहा होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ हाँ, ये तो है, ये तो ठीक है। है। मतलब आई एम श्योर कि ये बाकी इंडस्ट्री में भी होता होगा, मतलब होता बाकी ही होगा, होता स्ट्रीम ही में। होगा। पर क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें, अगेन मैं मतलब मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, तो ऐसा अरे होता अभी होगा कि मतलब मैं यहाँ पे हम लोग के मतलब यहाँ स्टील प्लांट है यहाँ, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, और मतलब यहाँ दुर्ग और मतलब कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो अभी मैं अपनी गाड़ी ले जाके किसी कॉलेज में खड़ा कर दूँ, बोलूँ कि इसका मतलब तुम वो गियर बॉक्स खोल के बना, तो कोई मतलब हाथ नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि कैसे गियर बॉक्स खोलना है, लगाना है, कि चाहे मैकेनिकल का हो चाहे वो मतलब हाँ ऑटोमोबाइल जो भी मतलब हाँ हाँ, लेकिन मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा था कि एटलीस्ट उनको टेक्स्ट बुक में पता है कि गियर बॉक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हाँ ऑल दोस थिंग। लेकिन यही जब आप किसी भी चीज के डिजाइनिंग में आते हो, किसी भी चीज के, तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड बिल्कुल ही अलग होता है। जो जरूरी नहीं है एक ही चीज अगर मुझे और तुम्हें, तो हम दोनों का एक ही चीज डिजाइन करने को दे दे, तो तू एक अलग तरीके से स्टार्ट करेगा और मैं एक अलग तरीके से स्टार्ट करूंगा, और हो सकता है कि हम एक जगह पे पहुंचे पर हम दोनों का प्रोसेस बहुत अलग हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन अब अगर किसी को गियर बॉक्स बनाना है तो उसको अलग प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, तो नहीं, हाँ हाँ बोल बोल बता। बोल। हाँ, तो मेरा मेरा पॉइंट बता बता। हाँ मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो तू बोल रहा था उसी को मैं सपोर्ट करते हुए ये बोला कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्ट्रीम में, मतलब कॉलेज में जो हो रहा होता है और मतलब फिर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे रियलिटी मतलब कुछ और ही होती है वहाँ पे, मतलब अम, अ, जो मतलब सिचुएशंस होते हैं, प्रैक्टिकल वर्ड नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल बोलने से कॉलेज सब खड़े हो जाते हैं, हम भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं प्रैक्टिकल, कोई हाँ प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं हो रहा हाँ है वहाँ पे। तो हाँ वहाँ की रियलिटी और वहाँ सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ही अलग होते हैं, वहाँ के सीक्वेंस अलग होता है, काम करने का सीक्वेंस अलग होता है, किस सीक्वेंस में काम हो रहा है, किसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट्स अलग हैं। तो उसका जो मतलब अब स्टूडेंट को तो यहाँ से हम लोग 90% दे के पास किया है, और करेक्ट। वहाँ वहाँ पहुँचते हैं जब, तो वहाँ पे उनके अंदर पूरा पंप करके भेजा है हम लोगों ने, ईगो पंप करके भेजा है कि यंग। एकदम मतलब मार्क्स क्या है, वो ईगो ही है, मतलब मार्क्स मतलब जब आपके पास मतलब रियल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस तो भर के नहीं भेजेंगे हम लोग, मार्क्स भर दे के भेजे हैं, तो मार्क्स दे के अगर इसको भेजेंगे इंडस्ट्री में तो ईगो ही
क्या फॉर्म लेगा वो, और वो ईगो लेके जब इंडस्ट्री में जाएगा तो वो तो मतलब जो हो सकता था वो भी मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मतलब यही करेक्ट है। है। तो बोलने का मतलब मेरा यही था कि जो इनिशियली मैं बोल रहा था कि किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन को तभी हाँ। इंस्टीट्यूशन बोला जाए जब उसके पास उस सेगमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो। अब यहाँ पे मतलब एक कॉलेज है, बीआईटी है, और फिर मतलब और रूंगटा है, और भी बहुत सारे नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके खुद की जो मतलब कंपनी है। वी मतलब जो कॉलेज की कोई कंपनी नहीं है खुद का, मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है। और जो हम्म। जिनकी जो इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील हम्म। प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट इंडस्ट्री है, तो उनका कोई कॉलेज नहीं है। तो हम्म। जो इंडस्ट्री है उनका कॉलेज नहीं है, जिनका जिनका कॉलेज है उनका इंडस्ट्री नहीं है, तो कौन मतलब और स्टूडेंट तो बीच में मतलब पिस रहा है। इंडस्ट्री से मतलब अगर इंडस्ट्री कॉलेज का नहीं भी है तो मतलब ऐसा एक क्लोज टाई अप होना चाहिए, व्हाट यू मतलब जो तू बोल रहा है कि ताकि हाँ वहां से एक एक्सपोजर उस जगह पे जाके मिल सके कि ठीक है हाँ। आपने आपने 3 साल कॉलेज में निकाल लिया है तो आपका आखिरी साल आपको कंपनी में जाके काम करना है। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है फिर भी बोलेंगे कि हम तो करवा रहे हैं, हम तो इंटर्नशिप करवा रहे हैं, हम तो नहीं, मतलब इंटर्नशिप नहीं, वो कोर्स का पार्ट होगा ग्रेजुएशन। कि कंपनी में जैसे काम करते हैं नहीं, एम्प्लॉयज वैसे ही काम करेंगे। हाँ मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो फैकल्टी वाला कल्चर है, जो टीचर वाला कल्चर है, वो डिसॉल्व हो जाए। हम्म। वो रहे ही नहीं। मतलब मैं पहले ऐसा बोला करता था निहायती निकम्मे जो होते हैं वो टीचर बनते हैं, लेकिन मतलब अभी बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो मतलब लर्निंग है वो थ्रू मेंटरशिप हो, मेंटर्स हो उनके, टीचर्स ना हम्म। हो, फैकल्टीज ना हो, मेंटर्स हो। हम्म। और मेंटर्स के लिए क्या इवैल्यू मतलब उनका जो मतलब जैसे इंडस्ट्री है यहाँ पे स्टील प्लांट है, तो उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस है जिसमें कि वो अपने एम्प्लॉयज से हाँ मतलब देख रहे हैं कि किन के पास ऐसे स्किल्स हैं जो कि मतलब काम करते हुए मतलब जो जो डिलीवर भी कर सकते हैं अपना, जो मतलब जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो डिलीवर कर सकते हैं, वो मतलब लर्न कर सकते हैं, मतलब वो करेक्ट। पढ़ा सकते हैं, वो टीच कर सकते हैं। तो उनको जैसे मतलब जैसे बेसिकली मेडिकल में होता है। मेडिकल में होता है। मेडिकल में जैसे कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, वो हॉस्पिटल है कि वो इंस्टीट्यूट है, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए वो। मिला हुआ है एक साथ मतलब हाँ मतलब इंटर वो इंटर इंटरलिंक मतलब बेसिकली वो इंस्टीट्यूट ही है लेकिन अगेन हाँ बेसिक मतलब अब वहाँ पे हाँ इंस्टीट्यूट वही। है कि हॉस्पिटल है, ये बोलना मुश्किल है, इतना होमोजीनियस है वो। हाँ। है ना, मतलब हाँ एकदम और मिला हुआ है, इतना सारे मेडिकल कॉलेज वैसे ही है, मतलब जहाँ पे सारे कॉलेज है वहीं मेडिकल हॉस्पिटल है। हाँ। वहीं हॉस्पिटल है। ये है, लेकिन वही है कि सिर्फ मतलब ऐसा है कि मेडिकल को छोड़ के दूसरे सारे मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो मतलब उनका सबका मतलब डब्बा गुल है। हाँ ये सब तो है। मतलब एमलेस है। मतलब वो किस तरीके से मतलब वो डिलीवर कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे टीचर को पता ही नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि वो उसी इंस्टीट्यूशन करेक्ट। से पास आउट है, उसी में पढ़ा रहा है, वो कभी इंडस्ट्री गया ही नहीं, तो उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। और गया भी है तो वो पहले मतलब पहले 2 साल इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा, अब हाँ उसके बाद मतलब फिर वो वो भूल जाएगा। वो जो करेक्ट। उसको उसको जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है वही रटी हुई रहेंगी, और बाकी तो मतलब जो उसने काम किया वो 1-2 साल मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा, उसके बाद फिर वो मतलब वो बोर हो जाएगा, वो नहीं कर करेक्ट। पाएगा, मतलब वो करेक्ट कैरी करेक्ट। फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा वो। हम्म। नहीं वो तो है जी। मतलब तो मतलब वैसा ही है पर मतलब करेंटली जो सिचुएशन अभी देखा जाए तो मैं तो यही होप करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग और आए और ये जो कॉन्सेप्ट तू बता रहा है कि मेंटरशिप वाला कि मेंटर्स हो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और वही बेसिकली आपको पढ़ा रहे हो सिखा रहे हो हाँ तो हाँ। वो अपडेटेड भी रहेंगे उनको बहुत अच्छा नॉलेज का पता मतलब भी सोचो लगेगा। ना, हाँ मेरे फादर मतलब वो जब ज्वाइन किए थे 1985 84 की बात है, जब ज्वाइन किए थे स्टील प्लांट, तो वो मतलब इंजीनियर, तब उस समय क्या है मतलब इंडिया में मेटलर्जी था भी नहीं। मेटलर्जी जो डिपार्टमेंट है बहुत नया नया ज्वाइन मतलब ओपन हुआ था बना था इंजीनियरिंग हाँ। में। इंजीनियरिंग में सेगमेंट ही बहुत नया था, तो बुक्स भी मतलब इवन इंग्लिश में नहीं होती थी, वो रशियन बुक्स होती थी, रशियन लैंग्वेज में ही होती थी। तो उनका मतलब अम, पढ़ने का और फिर मतलब रेफर करने का बुक्स को, और इंटरेस्ट था उनका मतलब रीडिंग में और चीज़ों को।
समझने का। लेकिन जब से मतलब वो ज्वाइन किए, मतलब प्लांट ज्वाइन किए जैसे मतलब बताते हो, तो उसके बाद तो फिर बुक से लेना देना खत्म, मतलब नाता ही टूट गया बुक से। और जो जो वो मतलब पढ़े थे जब अपने कॉलेज में, तो वही मतलब इंफॉर्मेशन वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन नया जो एक्सपोजर है, नया जो लर्निंग है, नया जो वो कनेक्शन टूट गया। करेक्ट और करेक्ट। वैसे ही अ, और वैसे ही क्या होता है कि फैकल्टीज का, जैसे मैं बता रहा था कि फैकल्टी जब कभी अगर कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है तो वो ज्वाइन कर लिया कोई इंस्टीट्यूट, मतलब एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, तो अब क्या करेगा कि वो इनिशियली अपने 1-2 साल मतलब एक्साइटेड रहेगा कि मैं मतलब पूरी दुनिया बदल दूंगा, मैं स्टूडेंट को तो वो ये दूंगा जो कि वो, हर जगह होता है, हाँ हाँ। हाँ, मैं हाँ मतलब उसको वो दूंगा, वो बताऊंगा, वो पढ़ाऊंगा जो कि उसको कहीं नहीं मिल रहा होगा। और वो मतलब बहुत क्रिएटिव वेज ढूंढता है, नए नए तरीके। लेकिन 1-2 साल बाद जो है वो, क्योंकि काम उसका सैचुरेट हो मोनोटोनस जाता है, है, हाँ। हम्म। मोनोटोनस है, वो उसको इंस्टीट्यूट जाना है, आना है घर, और वो कुछ दुनिया बदल तो नहीं रहा है वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ मतलब क्रिएटिव, वो एक रिकॉर्डेड डेटा है जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वो अपने तरीके से बता रहा है, वो कुछ खुद कुछ कर नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो कोई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस वजह से हम्म। वो भी मतलब अपना जॉब है ये सोच के करने लगता है काम। जैसे कि मेरे फादर करेक्ट। अपना जॉब है सोच के अपना काम करने का, वो ड्यूटी जाते हैं मतलब, और वापस आते हैं ऐसे। हम्म। तो अगर इंटरलिंक कर दिया जाए, बोलना चाहिए उसको जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें मतलब स्टूडेंट्स का बहुत 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 बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है उनको भी हाँ बहुत मतलब नया मतलब मिलेगा काम। करेक्ट। यही है मतलब बोलने का। हाँ मतलब अभी पिछले दिनों भी मैं जैसे अभी लिंक्डइन में देख रहा था, बहुत ज्यादा वहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा था कि क्यों जब भी डिजाइन किसी भी डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है तो निफ्ट और पर्ल को ही क्यों सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ अ, अब आज के डेट में बहुत सारे और दूसरे अच्छे कॉलेजेस भी हैं हाँ जो अपने लेवल पे, और उनसे काफी अच्छे स्टूडेंट्स भी निकल के आ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप पिक करते हैं एज एन प्रेफरेंस में, वो क्यों नहीं आते हैं। और मैं हाँ भी हाँ। उस पक्ष में हूँ एक्चुअली, मैं खुद भी निफ्ट से मैं निकलने भी के मैं बाद भी भी मैं कि क्यों बाकी कॉलेजेस को क्यों नहीं, मतलब आई मतलब मुझे पता है कि निफ्ट और पर्ल को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहां से निकले हैं तो थोड़ा आइडिया है हमें। पर ये भी पता है कि दूसरे कॉलेजेस में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हाँ, जो दूसरे बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो कुछ करना चाह रहे थे इसलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, ऐसा है ऑब्वियसली। तो उनको भी मतलब मिलना ही चाहिए अपॉर्चुनिटी, मौका और ऐसा। ओके निगर का एक क्वेश्चन है, ये जो फर्क आया है पढ़ाई में कॉलेज में, आप लोगों को क्या पसंद या नापसंद है? ओके, तो निगर हम लोग आपका जवाब देंगे बिल्कुल। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी जो भी चेंजेस आया है, जो हम लोग हाँ, अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से मतलब आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? क्या चेंजेस आया है बोल रहे थे हम लोग? जो अभी हम लोग डिस्कस किया ना कि कॉलेजेस में जो अभी चेंजेस आए हैं, अगर हाँ, एक सेकंड में दोबारा पढ़ लेता हूँ कमेंट। निगर अगर आप बताना अगर मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ। सर ये जो फर्क आया है पढ़ाई में कॉलेज में, आप लोगों को क्या पसंद है या नापसंद है, मतलब जो चेंजेस अभी हुए हैं थ्रू आउट द इयर्स, वो हम लोगों को पसंद है या नहीं तो शुरू शुरू से घटिया था, अभी भी घटिया, यही बोल रहा हूँ मैं तो, मतलब कोई चेंजेस है? चेंजेस नहीं आया है। मतलब ये है कि शुरुआत से मतलब जब जब से एजुकेशन सिस्टम मतलब हम लोगों का फॉर्म जब बना है, अभी रिवाइव अब 2020 में रिवाइव किया है ऐसा बोल रहे हैं, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अदरवाइज अब वो भी कब से लागू होगा वो तो मतलब राम मंदिर भरोसे ही राम भरोसे ही है। तो लेकिन हाँ ये तो है ही लेकिन मतलब। जो जो एजुकेशन सिस्टम था पुराना, शुरू शुरू से 1986 की बात कर रहा हूँ, 84, 85, 86 की, तो तब से अब तक मतलब एजुकेशन सिस्टम में मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत क्रिएटिव मतलब हो सकता था वाली बात। हाँ मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है तू, मतलब खैर ये तो जो चेंजेस आए हैं बेसिकली, हम लोग जो अभी पढ़ते हैं स्कूल हो या कॉलेजेस हो, तो मतलब वो वो ब्रिटिश के टाइम पे आया जब उन्होंने बेसिकली एक नया ही करिकुलम हमारे लिए, क्योंकि उनको क्लर्क चाहिए थे जो इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हो और उनके ऑफिस में हाँ काम कर सके। तो उस हिसाब से उन्होंने लिखना शुरू किया, हिस्ट्री वैसे डॉक्यूमेंट किया। लेकिन जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था भास्कर सर का ही,
कि वो बहुत सारे अभी हिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे पार्ट वो खुद भी रिसर्च कर रहे हैं। और लिंक्डइन में मैं पढ़ रहा था उनका, अलग हर दिन कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग डालते ही हैं। ये सब हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन किसी बुक में नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे किंगडम या राजा थे जो हमारे कंट्री में थे, जो बहुत अच्छा आ, उनका वो रहा है, टाइम रहा है इंडिया में, लेकिन कभी हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाया गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो चेंजेस तो बोल रहे हैं कि हुआ है जब से भी, और अभी का तो खैर और भी, मतलब ये बदतर बदतर वाली बात है जैसा अभी आगे हाँ नहीं, दिख रहा है। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ अच्छे लोग निकले हैं, मतलब कुछ अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। जैसे मतलब गूगल के सीईओ को देख, मतलब यहाँ सुंदर पिचाई और बाकी मतलब कुछ अच्छे लोग भी निकले। लेकिन मैं मतलब परसेंटेज में बात करूँ तो देखूँ कि तो बहुत एक बड़ा परसेंटेज जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयड है, और जो कि मतलब सफ़र किया है मतलब कॉलेज में या एजुकेशन सिस्टम की जो मतलब कमियां हैं उसकी वजह से सफरिंग ही मिला है। और अभी रिसेंटली मतलब एक नेटफ्लिक्स में मतलब अल्मा मीटर नाम से एक तू देखा मतलब हाँ। वो एक सीजन हम्म। ऐड हुआ है आईआईटी का, हाँ, आईआईटी आईटी खड़गपुर। खड़गपुर का, हाँ हाँ हाँ, देखा आईआईटी नहीं मैंने। खड़गपुर, हाँ हाँ मतलब स्टूडेंट्स ने मतलब वो छोटा मतलब एक लिमिटेड सीरीज है जो हाँ। कि यही बताती है कि जो एक्सपेक्टेशन लेके कॉलेज ज्वाइन करते हैं आईआईटी, मतलब आईआईटी निकाल के जाते हैं जब, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मतलब उनका लाइफस्टाइल और उनका जो मतलब वो 4 साल कैसे होते हैं वहाँ अंदर वो दिखाया है उसमें। और मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था जब हम लोग निफ्ट में थे। और जो मतलब वो मतलब ऐसा लगता है कि अरे चलो अच्छा है, मतलब कॉलेज लाइफ अच्छा रहा सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन वही है कि जो हो सकता था, जो मतलब जो और अच्छा हो सकता था वो कहीं ना कहीं करेक्ट। मतलब वही है, थोड़ा लगता है कि अगर गवर्नमेंट और अच्छा मतलब टेक लेती और पॉलिसीज बनाती तो मे बी मतलब और अच्छा हो सकता था। हाँ हाँ, वो तो ये, पर कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, वो ये कि दूसरे कॉलेजेस को क्यों नहीं, दूसरे कॉलेज से जो निकल रहे हैं उनको, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर उस लेवल तक पहुंचना है कि इंडस्ट्री ये भी बोले कि मुझे एक दूसरे कॉलेज के अगर डिजाइन स्टूडेंट है तो उससे भी हम कंसिडर करेंगे। तो उस लेवल पे जाने के लिए, जैसे तू भी कॉलेज से एसोसिएटेड है, मैं भी क्लासेस हाँ लेता हूँ, तो हम लोग का क्या रोल बनता है वहाँ पे, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ये बोल सके कि ठीक है, निफ्ट और पर्ल तो है ही, मतलब आपके आपके पास वो तो रिसोर्स ऑलरेडी है, लेकिन ये भी है हमारे पास। लेकिन ए- विजय सर के स्टूडेंट लकी हैं। अच्छा, विजय सर के स्टूडेंट लकी है, निगर कह रहे हैं। अच्छा हाँ तो हाँ, तो मेरा वही तो सवाल था कि क्या ऐसा क्या होना चाहिए जो कि ये सिचुएशन बदले, कि अब बाकी कॉलेजेस को भी देखा जाए। क्योंकि मैं अभी, मेरे साथ अभी दो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं, और मैं ना, और वो एक कम्प्लीटली दूसरे बॉम्बे के कॉलेज से हैं। क्या काम है उनका, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ लेवल पे तो निफ्ट भी आ गया, हाँ हाँ हाँ, थिंकिंग वाइज। मैं भी ठीक है, देखा लेकिन है, मेरे मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब हम लोग बैठे थे शशांक नाम, तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे तो ये कि मतलब बहुत बहुत ही अच्छा मतलब थॉट प्रोसेस और आइडिया कंसेप्ट मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। करेक्ट करेक्ट सेम, लेकिन कभी इन लोगों को मौका नहीं मिलता। तो अब जैसे कि कुछ लोगों का आइडिया होता है कि कॉलेज से निकलने के बाद उनके पास उतना कैपिटल है, सपोर्ट है, तो वो अपना शुरू कर लेते हैं। पर हाँ ऐसे ज्यादातर परसेंटेज वाले ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा काम करने के बाद भी वो अच्छे जॉब और अच्छा सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब अगर हाँ वो हाँ निफ्ट के स्टूडेंट के साथ बैठे हैं तो हो सकता है कि वो जॉब निकाल ले अपने काम की वजह से, लेकिन उसको सैलरी उतना ना मिले जितना निफ्ट वालों को मिलता है। निफ्ट वालों को भी बहुत नहीं मिलता है, बट हाँ जो हाँ उसको भी बहुत फर्क पा जाएगा। जैसे आईएम्स के साथ भी होता है, कोई अगर आईएम से पास आउट है हाँ तो उसको सैलरी बहुत मिलता है, कोई दूसरे बी स्कूल से पास आउट है तो उसको सैलरी कम मिलता है। तो ये तो खैर डिस्पैरिटी मुझे समझ में नहीं आती है, मतलब ये क्यों एक पॉइंट, एक एक रास्ता जो मुझे ऐसा लगता है वो हम मतलब सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा लगता है मुझे कि अगर रियल में कोई करना चाहता है काम इस सेगमेंट में, मतलब काम करना चाहता है अर्न करना, तो मतलब वही बाई प्रोडक्ट हो गया, सेकेंडरी हो गया, लेकिन काम करना चाहता है अगर इस सेगमेंट में,
तो उसको इनिशियली क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम निफ्ट नहीं है या पर्ल नहीं है अगर आपके, तो इनिशियली आपको मतलब इंटर्नशिप करना पड़ेगा, किसी अच्छे डिज़ाइनर के अंडर में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आपका पोर्टफोलियो है वो आपका काम बोल देता है, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है और सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, तो जिस इंडस्ट्री जिस कंपनी में ये भी लिखा हो कि निफ्ट और पर्ल से ही जो स्टूडेंट है वही अलाउड है, उसको भी अपना काम अगर आप दिखा दो तो वो मतलब बाईपास करके आपको ले लेगा। मतलब हम्म। ऐसा वो रूल तोड़ के ले लेगा वो, मतलब आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो ब्रेक होता है। मतलब मैंने तो देखा है कि मतलब जहाँ पे लिखा है कि निफ्ट और पर्ल, उसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट का काम अच्छा है, किसी मतलब अ, किसी मतलब जो एप्लीकेंट का काम अच्छा है, तो उसको मतलब जिसने अप्लाई किया तो वो उसको ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं। वो हम्म। तो लिखने की बात होती है ऊपर से कि मतलब सभी लोग अप्रोच ना करने लग जाए नहीं, वाली बात, हाँ लेकिन मतलब वो भी है, लेकिन कई बार होता है, जैसे मैंने ही अभी थोड़े दिन पहले एक ओपनिंग था टाइटन में, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में, मैंने तेरे को हाँ भेजा था और भी हाँ कुछ लोगों को भेजा था ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दो कि वहाँ हाँ ओपनिंग है। हाँ पर हाँ उसमें भी लिखा हुआ था उस लेटर में कि ओनली निफ्ट एंड एनआईटी। तो हाँ ये लोग का पहले वो मोटिवेशन गिर जाता है कि ये तो हमसे हमको तो वो पूछ ही नहीं रहे, हाँ तो हाँ हम हाँ हाँ तो हाँ चांस ही नहीं है, वो तो हमारे लिए हाँ तो हाँ मतलब वो है ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी वही बोलता हूँ, एक मेरा तो मतलब सजेशन ही है एक तरीके से डिज़ाइनर्स के लिए कि डिज़ाइनर्स को जैसा इस कॉलेज में भी मतलब बताया जाता है अपने करिकुलम के दौरान भी कि मतलब तुमको रूल को ब्रेक करना है, मतलब जो जो बॉक्स है उसके मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, मतलब वो फॉर्मेट को तोड़ना है। तो ये भी एक मतलब टास्क ही है, यही मान के चलो, जहाँ पे तुमको जो फॉर्मेट है जो बना हुआ है निफ्ट पर लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट को तोड़ के घुसना है तुमको, यही मानना हाँ पड़ेगा। और मतलब उसमें उसका अगर आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना काम करो उस अपना तरीके काम का और भेज दो। पोर्टफोलियो और बनाओ। हाँ। हाँ, और कॉलेज को मतलब कॉलेज का जो कॉलेज का नाम जो है वो एकदम कॉर्नर में असाइड कर दो, उसको असाइड कर दो, तुम्हारा काम जो है वो मेनली फोकस में होना चाहिए। तो ऐसा कोई मतलब बैठा नहीं है वहाँ पे जो कि जिसको ये कॉलेज देख के भी तुम्हारे इग्नोर करते हैं। तुम्हारे कॉलेज को प्रमोट करना है, तुम्हारे कॉलेज के लिए सर्व करना है। वहाँ तो उसके तो क्लाइंट्स हैं और उसको अपने क्लाइंट्स को काम सर्व करना है, और तुम्हारे पास अगर है वो एबिलिटी काम करने की, तो वो तो डेफिनेटली मतलब लेगा ही तुमको। करेक्ट करेक्ट। वो तो है मतलब आई, हाँ मतलब ये चीज बहुत ही इसमें है दिक्कत है। As in, जब मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है और सारे कॉलेजेस में वो होड़ मचा हुआ है कि कैसे ही कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आ जाए, मतलब ऑफ कोर्स अब लिविंग जो टॉप कॉलेजेस हैं, आई एम श्योर यही सारी चीजें अभी बाकी इंडस्ट्री में भी हो रहा होगा। इवन चाहे मेडिकल हो, चाहे हाँ, इंजीनियरिंग हो, या फिर कुछ बड़े और। बड़े मतलब डिजाइनर से जैसे मनीष मल्होत्रा कभी कॉलेज गया ही नहीं, कभी एग्जैक्टली डिजाइन एग्जैक्टली। कॉलेज गए ही नहीं, और देखो कितना बड़ा नाम है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास अराउंड, जिन्होंने मतलब काम नहीं, ये किया है तो और खैर जिनका मैं भी कॉलेज का बिलीव पता ही करता हूँ नहीं है। कि कोई अगर डिजाइनर है तो उसको और उसके अंदर वो एबिलिटी है और सोच सकता है, तो उसको किसी कॉलेज की जरूरत नहीं। और इसका मतलब बड़े एग्जाम्पल कॉलेज हम की लोग। जरूरत, हाँ किसी बहुत बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं नहीं, है कि आज के वो डेट में अगर आपके पास इंटरनेट है तो वो भी नहीं जरूरत है। अगर हाँ, ओनली बिकॉज आपको डिग्री चाहिए किसी कॉलेज का, तो आप जाओ। अदरवाइज अगर आप आपको सेंस है, आप, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मतलब मैं ये कॉलेज करने के बाद भी समझ में आ गया था कि जस्ट बिकॉज आपके पास एक डिजाइन कॉलेज का डिग्री है, आप डिजाइनर नहीं है। हाँ, नहीं वो एक मतलब कॉलेज क्या करता है आपको, आप जो जान रहे हो, आप जो जान रहे हो उसको सर्टिफाई करेगा, मतलब आप जो कर सकते हो उसको सर्टिफाई करेगा, वो सर्टिफिकेट देगा आपको। मतलब जैसे कि मैं पैकेजिंग डिज़ाइन में मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मतलब जब स्कूल डेज में था तो मैं मतलब जिसको भी गिफ्ट कुछ करना होता था कभी, तो पैकेजिंग पे मेरा मतलब बहुत फोकस। तो जब हाँ। मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ देखा कि पैकेजिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो मैं करेक्ट। उसमें अपना मतलब काम किया, तो वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया कॉलेज से, तो मैं जो कर रहा था उसमें सर्टिफाई हो गया। अब जब मैं मतलब इससे पहले मतलब डिज़ाइन जो जैसे मेरी सिस्टर है उसको मतलब एक एटीएम मशीन नया नया आया था उस समय, तो एटीएम मशीन का एक मॉडल बना के देना था, तो उसका प्रोटोटाइप बनाया था। मेरे को पता नहीं था कि मॉकअप या प्रोटोटाइप बोला जाता है उसको, लेकिन जब कॉलेज आया तो मुझे पता लगा कि ये प्रोटोटाइप बोला जाता है इसको, जो एक्चुअल जो अम, जो प्रोडक्ट है हाय उसको बन अभिषेक। हाँ। उसका उस उसका उसको
उसको मतलब अगर ट्रायल में आप बना रहे हो सेम साइज में सेम लुक में, तो लाइफ उसको प्रोटोटाइप बोला बेसिकली, हाँ। जाता है। हाँ, तो प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो वो प्रोटोटाइप, तो अब इन सब को करने से जो हम कर ही रहे थे उसको करने का और मौका दे दिया कॉलेज, और वो जो करने के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ये जो कैंडिडेट है ये काम कर सकता है, वो सर्टिफाइड है। तो अब सर्टिफिकेट मिल गया तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस मतलब डेवलप होता है कि आप मतलब सर्टिफाइड हो। करेक्ट। हालांकि पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस कि हम किसी के सामने बोल सके एकदम मतलब ये आता है हमको कॉन्फिडेंटली बनाना। कि ये हम करें, आप पैसा लगा दो, पैसा दो आप हमको, मतलब आप पेमेंट कर दो, हम कर देंगे इतने मतलब टाइम पे हम करेंगे। क्योंकि वो उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ही कॉलेज सर्टिफाई कर देता है तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है कि मतलब हम इसको एज अ प्रोफेशन मतलब ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब फिर सीखने का काम उसके बाद शुरू होता है। हाँ, फिर उसमें फिर चैलेंजेस हैं अलग अलग, मतलब ऑलरेडी अगर किसी इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन किए हो आप, तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि ये तो मतलब आपने जो सोचा और आपने बना दिया, इसके बीच का जो प्रोसेस है ये तो आपको पता ही नहीं था कि किस करेक्ट। प्रोसेस से होके गुजरता है वो। करेक्ट। मतलब वो पहले सैम्पलिंग में जाएगा, फिर प्रोडक्शन यूनिट में जाएगा, फिर वो टेस्टिंग में जाएगा, फिर वो इंस्पेक्शन में जाएगा, मतलब दुनिया भर की जो मतलब सब चीजें, हाँ, सीक्वेंस प्रोसेस है, स्टेप्स है। जो है वो इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो फिर आप समझते हैं, तो वो और फिर आपको मतलब और ग्राउंडिंग दे देता है, फिर आप करेक्ट। फिर करेक्ट। अपना कुछ काम भी शुरू कर सकते हैं ये। हाँ, नहीं वो तो है। मतलब खैर ये तो बहुत हम लोग पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक डिजाइन कॉलेज की बात करने लग गए, जो कि क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से हैं इसलिए। बट देन नहीं, या मैं हाँ ये तो है, लेकिन इसके अलावा मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ था, मेरा एग्रीकल्चर से शुरू हुआ था। मैं बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मैं बोला कि ये जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जो इक्का दुक्का कहीं कहीं खुले हैं, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज हालांकि बहुत ज़्यादा होने चाहिए लेकिन जो करेक्ट। करेक्ट। एग्रीकल्चर कॉलेज जो ओपन हुए हैं, इनको लाइसेंस कैसे दे रहा है जब इनके पास खेत ही नहीं है हाँ। हर एग्रीकल्चर कॉलेज के पास खेत होना चाहिए, अपना अपना करेक्ट। फार्म होना चाहिए, तब तो उसको मतलब लाइसेंस मिले। और स्टूडेंट को बोलना चाहिए सबमिशन में, बोरे में तुम मतलब जो जो मतलब गेहूं चावल जैसे खरीफ और कोई भी रबी की। सब्जी। हाँ। हाँ, रबी रबी की मतलब जो सीजन्स होते हैं, जो मेन सीजन्स होते हैं हाँ। फार्मिंग के, हाँ। तो वो हाँ। दो हाँ। सीजन्स होते हैं, जैसे अपना फॉल विंटर और स्प्रिंग समर होता है, इनका भी ऐसा होता है कुछ, हाँ। रबी और खरीफ बोलते हैं हाँ। उसको। तो उस सीजन के अकॉर्डिंग इनको असाइनमेंट दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप मतलब आपको ये सीड दिया जा रहा है, और इस सीड को आप उगाओ। मतलब ये जो और इतना स्पेस अलॉट कर दिया गया है, मतलब उसमें मतलब प्लॉटिंग कट करके आपको दे दिया जाए, मतलब स्टूडेंट को दे दिया जाए। अब हाँ। स्टूडेंट का काम ये है कि वो 6 मंथ्स का जो मतलब जैसे सेमेस्टर होता है सेमेस्टर उस, होता है। हाँ तो हाँ। उसमें वो मतलब ग्रो करके उसको मतलब वो जो भी हार्वेस्ट मतलब करें। वो, हाँ जो भी वो पढ़ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको ग्रो करके, उसको निकाल के, उसको बोरे में भर के, उसको तराजू में रख के अपना मार्क्स ले। हाँ। वो तराजू में, हाँ। हाँ तो वो कितना ग्रो किया उस बेस पे उसको मार्किंग मिले। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या हो रहा है, हम्म। एग्रीकल्चर कॉलेज में उनको न गोबर न खेत न कीचड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि मतलब बुक्स में होता है वो पढ़ के ना, अच्छा होगा ऑब्वियसली, वो भी जरूरी है, नीडेड है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जोड़ने की जरूरत है, मतलब खेत जोड़ने की प्रैक्टिकलिटी, जरूरत। हाँ। अब वो जाके पढ़ के मतलब यहाँ से पढ़ के वो जब एक्चुअल मतलब जब फार्म में जब फार्मर से उसका फर्स्ट मतलब जो मुलाकात होती है, तो वही बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, मतलब और फार्मर खड़ा है एकदम अपना एकदम धोती बांध के और एकदम ऐसा पूरा गोबर थोड़ा लगा हुआ है, तो ये जो स्टूडेंट है जिसको 90% के पास किए हैं हम एग्रीकल्चर कॉलेज से, इसको पता तो है नहीं कि वहाँ पे मतलब मिट्टी क्या है, वो कैसा है। हाँ फार्मर का जो स्ट्रगल, फार्मर का जो मतलब जो नॉलेज है प्रैक्टिस बेसिक। है, हाँ प्रैक्टिस है, वो तो उससे अनअवेयर्ड है। अब यहाँ जाके वो मतलब वो बोलेगा यूरिया और ये मतलब जो भी खाद के बारे में उसको बताएगा, तो फार्मर क्यों सुनेगा जब उसकी लैंग्वेज, उसका उसका पेन, उसका स्ट्रगल ही नहीं वो जानता, तो कनेक्शन पॉइंट मिसिंग है। और करेक्ट। फिर ये अपने ईगो में, और किसान तो मतलब वो तो बोलेगा कि अरे यार ये तो ना मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ना ये इसको कीचड़ भी नहीं लगा, इसको गोबर भी नहीं लगा, इसको तो इतना साफ सुथरा आदमी खड़ा है मेरे सामने, इसकी बात मैं क्यों मानूं, इसको जब कुछ पता ही नहीं है हाँ। तो और अगर अगर ये हम कर दें, अगर सारे एग्रीकल्चर कॉलेज में प्लॉटिंग करके, मतलब उसको लाइसेंस ही तब मिले जब उसके पास फील्ड हो, लैंड हो। खेत हो, हम्म। खेत अगर होगा तभी लाइसेंस दिया जाए।
हाँ, यही नहीं किया इतना सा, तो फिर क्या बोला जाए? मतलब ऐसा नहीं कि फैशन के बारे में तो फैशन ही हम सोच रहे हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल मतलब एजुकेशन सिस्टम की बात मैं बोल रहा हूँ कि तेरी गाड़ी खराब हो गई मान ले, हाँ, अ, जो भी कार है तेरे पास, तो उसको अगर तू मतलब मन हुआ तेरा कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तेरा जो जूनियर उसके मैकेनिकल स्टूडेंट है बेसिकली। हाँ मैकेनिकल स्टूडेंट से तो कंसल्ट कर सके, तो उसके पास तू लेके गया, मतलब उसके हॉस्टल के सामने ले गया, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कैसा लगेगा तेरे को कि मतलब इसे सिर्फ बुक पढ़ के, मतलब हाँ, बुक्स को पढ़ के बस बंद करके उसको कितना मार्क्स चाहिए, उसी मतलब उसका होल कंसर्न ये है कि कैसे मैं इंजीनियरिंग नंबर में मिल बिना जाए। बैक लगे, बिना बैक लगे कैसे मैं मतलब हाँ, 4 साल में इंजीनियरिंग निकाल निकाल लूँ। लूं, बस भैया मतलब मेरे को बस बख्श दो, बस वाली बात है हाँ, वो मतलब उस यही यही रीजन है, मतलब जो पूरा मतलब पूरा आ, कल्चरल शिफ्ट हुआ है या फिर जो बिहेवियरल शिफ्ट हुआ है कि आज के डेट में, क्योंकि इनको नहीं पता है, और अगर उनको अच्छा जॉब चाहिए या किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम करना है, तो उनको पता है कि जो नॉलेज उनके पास है अभी, उससे कुछ होने नहीं वाला है। तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक और इसके ऊपर एक और कोर्स कर लेते। चलो आपने पीजी यूजी कर लिया, यूजी पीजी कर लिया, उसके बाद भी, और ये हमारे साथ भी है, मतलब निकल के या तो आप फिर आपको मास्टर्स में एमबीए करने की जरूरत पड़ती है, या फिर कुछ और आप सोचते हो कि अब पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर लेते हैं, एंड देन आप बिल्कुल ही या तो अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हो, आप निकल ही जाते हो मैकेनिकल से। ठीक है, और ये चीज हमारे यहाँ पे बहुत होता है, मतलब एक तो ये जोक भी बना था ना, इंजीनियरिंग करने के करते वक्त पता लगता है कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, हाँ तो हाँ, बात नहीं टाइम। पहले इंजीनियरिंग कर लो, हाँ, उसके बाद फिर ये सोचो कि क्या करना है आगे। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग करने तक तो कुछ मत सोचो कि क्या करना है, कर लो उतना, तो यही खैर है। उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है अभी, मतलब लोग अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं करने को, मतलब स्किल बेस्ड, मुझे तो आज के डेट में लगता है कि स्किल बेस्ड प्रोफेशन, मतलब खैर वैसे तो सब कुछ ही है, मतलब किसी भी। और मुझे ये लगता है, एक पॉइंट और लगता है, मुझे ये लगता है कि जैसे कि मुझे ये लगता है कि मून उन पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ना ही वो जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन उसको, या फिर अपना जो एलन मस्क मस्क है उसको, मतलब मून उन पे जाने की अभी एज सच मतलब एक जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस को कम करने की जरूरत है। एक तो मतलब आप एकदम रिसर्च लैब बना दो एकदम नासा आवाज नहीं आ रही जाए है। जाए वाली हाँ, बात जो है वो। हाँ, हाँ, आ रही है, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि मून पे जाने आने की जरूरत नहीं है, मून उन पे जाने की जरूरत नहीं, मतलब अब वो डिफरेंस जो है, जैसे कि मतलब जैसे मतलब एकदम रिसर्च लैब बना दिया इसरो और नासा और ये सारी है ना। अब हम्म, जो बेसिक है, हम्म, मतलब जो अर्थ है हमारा, क्या वो मतलब हम मतलब वो अचीव कर लिए जो अचीव करना था हमको अर्थ में? हम्म, मतलब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे, अब यूएस ही तो नहीं है पूरा, अर्थ यूएस तो नहीं, और पूरा अर्थ इंडिया तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे मतलब स्टेट्स हैं और कंट्रीज हैं जो 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 अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब एक बेसिक्स को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़रूरी है कि कैसे मतलब हम लोग अर्थ को पहले मतलब एक कन्वीनियंट प्लेस बनाए, उसके बाद फिर मून वून की बात हो यार, मतलब मून खैर वून वो की तो जरूरत अलग नहीं है। डिस्कशन है, वो तो बिजनेस है। पर हाँ, मतलब हाँ, वैलिड पॉइंट है, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। अभी ये बात मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो इंजीनियरिंग कर लिया। हम लोग सब साइंस बैकग्राउंड से, मतलब पहले तो मैथ साइंस लेके निकले, उसके बाद फिर मैं मतलब यहाँ निफ्ट ज्वाइन कर लिया। वो क्या कर लिया कि मतलब इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। तो मुझे अब मेरे को मुझे ना एक वो चाहिए था, क्या चाहिए था, जो पॉट पॉट पॉटरी जो मतलब व्हील। अ, हाँ पॉटरी व्हील होता है, वो हम्म, मतलब नीडेड था। तो अब हम्म, वो मैं देखा तो मैं सोचा कि एक दोस्त है मेरा मैकेनिकल से पास आउट है, तो एक मेरे को बना के दे देगा ये। करेक्ट। तो तो वो बोला कि हाँ मैं मतलब बना के देता हूँ, और ऐसे करके मतलब वो मुझे बहुत समय तक मतलब होल्ड करके टालता रहा, रखा हाँ। और डालता रहा। और ऐसे ही मैं बोला कि चार्जर के लिए चार्जिंग पॉइंट में लगाना और चार्ज टू पिन सॉकेट खोजना, ये सब चीज़ें मतलब बहुत मतलब
जेनेरिक हो गया यार, मतलब बहुत यूजुअल हो गया। कुछ ऐसा कर दे कि तो मतलब जैसे कि मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं और वो मतलब फिर मेरा मोबाइल चार्ज कर दे, ऐसा कुछ हो। करेक्ट। तो अब वो ये सब चीज़ें मतलब क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं मतलब उसको मतलब पूछ डिमांड भी रहा था किया और मैं आइडिया उसको, भी दे रहा था। हाँ। आइडिया भी ले रहा था, लेकिन वो नहीं मतलब केपेबल नहीं है, वो बनाने के केपेबल नहीं है। और फिर बात ये आती है कि हमको जॉब चाहिए या फिर हमको मतलब बी मतलब बेरोजगार इंजीनियर है, ऐसा वैसा बोलते हैं वो तो मतलब मतलब ये कि हाँ, ये जो बेसिक चीज़ है ये नहीं बनाना है। और फिर हमको हम मतलब क्या देख रहे हैं ख्वाब कि हम मतलब एकदम चांद पे मून मून पे मार्च में चले जाके जाएं घर और बनाएंगे। हाँ हाँ मतलब ये बात थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस इतना है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो एकदम भी मतलब केपेबल नहीं है एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाने के लिए, और दूसरा एकदम मतलब मून पे और गैप मार्स पे बहुत जाने ज्यादा की है बात बोल रहे बेसिकली। हैं। हाँ। तो डिफरेंट जो गैप है ये कम करने की जरूरत है, मून पे जाने की जरूरत है ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है उस पर मतलब करने करेक्ट। की, इन्वेस्टमेंट ही नीडेड नहीं है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट मुझे फिजूल लगते हैं, एक तो आर्मी नहीं होना चाहिए। आर्मी आर्मी का क्या रिक्वायरमेंट है यार मतलब जो इंडिया है, पाकिस्तान है और फिर मतलब चाइना है, और सब तो मतलब ह्यूमन ही है, ह्यूमंस ही है। तो इसमें इसमें आर्मी तो नीडेड होना नहीं चाहिए, ये वैसे ही काम करना चाहिए जैसे स्टेट्स हैं। तो उड़ीसा में, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो आर्मी लेकर बैठे हैं क्या हम लोग एक दूसरे के लिए कि तू आएगा तो पहले वीज़ा लेके आए, या फिर मैं जाऊँगा तेरे पास तो वीज़ा लेके मतलब पहले अप्रूव करवाऊँ फिर जाऊँ। मतलब ये एक खैर मतलब म्यूचुअल हाँ अंडरस्टैंडिंग है। वो हाँ वो खैर अलग टॉपिक है। इसमें मतलब बहुत सारा पॉलिटिक्स और मैं यही बिजनेस है बोल रहा था कि बेसिकली। हाँ। बिजनेस है यार, मतलब ये नीडेड नहीं है एक्चुअली। मतलब ह्यूमन को ह्यूमन से बचाने के लिए इतने सारे मतलब तो इन्वेस्टमेंट कर जीडीपी का कुछ बोल रहे थे 60% जो है वो सिर्फ मतलब डिफेंस में जाता है, डिफेंस में खर्च होता है। मैं बोला कि बाप रे, जीडीपी का इतना बड़ा पार्ट जो है वो सिर्फ मिसाइल और गन रन बनाने में जा रहा है। और वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन को ह्यूमन से ही बचा सके हम। कोई हाँ। मतलब बात हुई है? शर्म आना चाहिए हम लोगों को। खैर ये ये कोई बात ये हुई? ये डिबेट तो खत्म नहीं होगा अगर ये शुरू हो गया तो। और दूसरी हाँ। बात ये कि यहाँ पे मतलब इतने सारे जो मतलब इतने सारे जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं जो कि मतलब बेसिक्स के लिए मतलब अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं पहुंची है यार। और वो मतलब अभी जेफ बेजोस और वो जो ये लोग मतलब जो मस्त। मस्क में मस्क मेलन बोल रहा हूँ, एलन मस्क हाँ। एलन मस्क ये मून पे जाने की बात बोल रहे हैं। मतलब ये कोई करेक्ट। बात हुई? कोई बात है ये तो ह्यूमैनिटी मतलब मजाक की बात नहीं है ये। एज अ ह्यूमन भी मतलब बहुत सेंसिटिव है ये मतलब करेक्ट। करेक्ट। टॉपिक। ये सही कह रहा है। खैर एनीवेज, तो आज हमारे साथ काफी लोग जुड़े और काफी लोग आधे में ही निकल गए थे, हाँ पर इट इज हाँ फाइन। आज वैसे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है हमारे पास, हाँ। तो पर अच्छा था नहीं ये डिस्कशन लाइव, वैसे। हाँ ये हाँ। लाइव आने का रीजन ये है हमारा कि एटलीस्ट मतलब ये रिकॉर्डेड है कहीं पर इंफॉर्मेशन है। जो भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग फोन पे बात करते हैं, तो वो मतलब कहीं डॉक्यूमेंटेड तो होता नहीं है, तो ये एक डॉक्यूमेंट करने का वे है। नहीं तो ये अच्छा लगता है हाँ। कई बार हाँ नहीं दोबारा अच्छा सुनने में। तो हाँ अच्छा है। और जब बाकी लोग से पर्सपेक्टिव मिलेगा तो और भी मजा आएगा। एटलीस्ट हाँ जैसे हाँ पिछले बार वाले में काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और मजा आता, तो होना चाहिए मतलब आयोजन रेगुलरली। पर अच्छा था ये हमारा कोल्ड ड्रिंक कुरकुरे का दूसरा अध्याय। एपिसोड तो ठीक है यार कृष्णा। इसी बात पे अंत करते हैं। आई थिंक 1 घंटा हो गया हम लोगों को बात करते हुए। 1 घंटा हो गया? हाँ ऑलमोस्ट हो गया 1 घंटा। हाँ 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 हाँ। तो चल सबसे अलविदा लेते हुए अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ और बात करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अपना बाय ध्यान बाय। रखो और वैक्सीन लगा लेना। हाँ बाय। सेकंड डोज लगना है यार मेरे को बस। मेरा हो गया था। सही है सही है। चलो चल ठीक है फिर। बाय। हाँ ओके बाय बाय। बाय।